हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में सेकेंड ईयर के अंदर एमपीएसई का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जिनके पास में MPSE 01 सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारत और विश्व, या फिर हिंदी में हम बात करें कि भाई इंडिया एंड वर्ल्ड। ये बुक है आपके पास में। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम बिल्कुल नियर आ चुके हैं, तो कुछ ऐसी यूनिट्स या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएं जिनके बिहाफ पे हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें और उनको पढ़ने के बाद में हमारे मैक्सिमम जो एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाए। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है। आप देखोगे इन्हीं पेपर में से या इन्हीं टॉपिक्स में से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे और आपको इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 5 करने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी बच्चे सेकंड ईयर में हैं तो वो ध्यान रखना है, उनको सिर्फ 2 आवर का पेपर होगा, उनके सेकंड आवर का, यानी 2 ही घंटे का पेपर होता है। और मार्क्स की बात करें क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो कितने बन जाते हैं, 50 मार्क्स का पेपर आएगा आप सभी का। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम जो है डिवाइड फॉर्म में करना है। दूसरी बात क्या है, 2 ही घंटे हैं तो एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं करना कि दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम कम पड़े, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है जब आप स्टार्टिंग करते हो तो उस समय आपके आंसर की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। पहला क्वेश्चन आप सभी का ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बट बी मेक श्योर, आप सभी को ये पक्का करना है कि आप सभी अपने 2 घंटे के अंदर ये पेपर पूरा कंप्लीट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बुक आप सभी के लिए, और इस बुक के अंदर आप सभी का जो 3rd यूनिट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है उद्देश्य और निर्धारक। ये आखिर है क्या? तो सबसे पहली बात तो आपको विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है कि विदेश नीति क्या होती है। और दूसरी चीज़, आपके पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि भाई भारत के विदेश नीति के निर्धारक कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन ओनली प्रिपेयर करना है। पहला आपको करना है भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले राष्ट्रीय कारण या राष्ट्रीय तत्व जिनकी हम बात करते हैं, और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आधार, जिसे हम बोलते हैं निर्धारक तत्व या आधार, कुछ भी आप इसके अंदर कह सकते हो। इसको घरेलू भी बोला जाता है या आंतरिक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से इसको हम बाह्य या फिर बाहरी, ठीक है, हम इन दोनों तत्वों को इस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा, भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले प्रमुख तत्वों को बताइए। तो आपको इन दोनों को बताना होगा, लेकिन सेपरेटली क्वेश्चन बनता है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय तत्वों को बताइए। तो आपके लिए एक ओनली राष्ट्रीय तत्व की बात करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की बात करते तो आपको अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की बात करनी होगी। राष्ट्रीय तत्वों के अंदर कुछ ही पॉइंट्स आते हैं। मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चंस और यूनिट्स बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन के बारे में मैं बिल्कुल अलग वीडियोस के अंदर बात करूंगा। तो इस वाली यूनिट से केवल ये 2 चीज़ आप तैयार कर लो और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आप सभी के लिए यूनिट नंबर 5 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, या फिर संचार के साधनों की क्या भूमिका है, 2 क्वेश्चन। इसके अलावा जो सरकारी संगठन है या फिर व्यापारी है, देखो मेनली 3-4 चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में एक तो राजनीतिक दल, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए उसी के आगे रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे राजनीतिक दल वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप सभी को करना है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक सामाजिक आंदोलन की भूमिका, ये 2 क्वेश्चन हो गए। और एक संचार के साधनों का, 3। इसमें केवल ये 3 करने हैं, बाकी नीचे के जो भी रह गए आपको वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, केवल इसमें से यही क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, तो इस वाली यूनिट से ये इंपॉर्टेंट है। अगला यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। इस यूनिट नंबर 4 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 पे यहाँ पर भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारणों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे या तो आपसे विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय या फिर संसद की प्रमुख जो समितियां हैं, इसको करना है, 3 टॉपिक्स को करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि MPSE 001 की प्लेलिस्ट बनी हुई है
ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड कर रखी है विद नोट्स के फॉर्म में। अगर आप उनके पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम पे अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा, ये कंफर्म है, कंफर्म या तो आपसे पूछेगा भारत और चीन के जो या रूस के या जापान के इनके रिलेशंस पूछेगा। क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं पूछता, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे बोलेगा कि 1962 के बाद में जब भारत और चाइना का वॉर हुआ तो उसके बाद भारत के संबंध किस प्रकार से हो गए, या फिर भारत की आज़ादी के बाद चाइना की किस प्रकार के संबंध थे। तो रिसेंटली आपको उस समय की क्रियाकलाप लिखना होगा, जैसे मैकमोहन लाइन का विवाद है, और इसके बाद में आप सभी को पता है तिब्बत को लेकर विवाद है। इसके अलावा आप सभी इसके अंदर पंचशील समझौता जो है उसको डाल सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है चाइना वाले। अगर रशिया की बात करें तो रशिया के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं आज़ादी से पहले और सोवियत संघ के विघटन के बाद। इन दोनों सोवियत संघ के विघटन से पहले और सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों प्रकार के आपके जो संबंध है वो पूछे जा सकते हैं। जापान के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम एक सेपरेट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे भारत के कुछ जो कैरिबियन द्वीप है या फिर जो हम पश्चिम की तरफ देखते हैं उन देशों से हमारे संबंध पूछे गए हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका या फिर कैरेबियन द्वीप। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा राजनीति को लेकर इसकी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके हमारे संबंध कैसे हैं कैसे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा, भारत और अफ्रीका के संबंध, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। आप इसको भी देख सकते हो कि भाई भारत और अफ्रीका के जो संबंध है वो किस प्रकार से हैं किस प्रकार से नहीं। यहाँ पर आप सभी को बेसिकली ये डिफाइन करना होगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट यूनिट में आप लोगों के लिए कहूँगा, एक आपको वैश्वीकरण पक्का पढ़ के जाना है। वैश्वीकरण क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने वैश्वीकरण नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये यूनिट आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पूरा वैश्वीकरण समझ में आएगा। वैश्वीकरण के 3 आयाम होते हैं, एक राजनीतिक आयाम, एक आर्थिक आयाम, एक सांस्कृतिक आयाम। तीनों आयामों को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पहले तीनों वीडियो अच्छे तरीके से देखना। उसके बाद आप सभी पारराष्ट्र निगम को पढ़ेंगे, पारराष्ट्र निगम पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। और आप सभी को फिर बाकी जो भी है, चाहे एफडीआई के बारे में क्वेश्चन बन जाए, चाहे आपकी टीएनसी एमएनसी पे जिस पे भी क्वेश्चन बनता है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बगैर डरे बगैर कोई कंफ्यूजन के आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ जुड़ना शुरू नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं। ये आप सभी के लिए नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक्स दिए गए हैं, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।